हे गाइस, वेलकम टू स्टडी रूम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी में अक्षांश या देशांतर रेखा कहा जाता है, उसको डीपली समझाने का कोशिश करेंगे। इसको सही से समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी में अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। यानी लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में देशांतर रेखा कहा जाता है। आ कोऑर्डिनेट सिस्टम टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, यानी ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता है जो पृथ्वी के ऊपर किसी भी जगह का लोकेशन को बताता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप जीपीएस कैमरा का यूज करें तो उसमें जिस जगह में फ़ोटो खींचा जाएगा उस जगह का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड उस कैमरा के थ्रू आ जाता है। यानी वो जीपीएस कैमरा उस प्लेस का अक्षांश दूरी और देशांतर दूरी का यूज करके एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। तो सबसे पहले समझेंगे ये अक्षांश होता क्या है। तो लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। सबसे पहले जानिए इक्वेटर कौन सा रेखा है। ये जो रेखा है ये इक्वेटर है, जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरा है। इसको 0 डिग्री लाइन भी कहा जाता है। इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण की ओर दूरी बताने वाला समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। यानी ये सभी रेखा समानांतर होती है और ये रेखाएं काल्पनिक होती है और ये दूरी डिग्री में बताता है। 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी अगर आप इक्वेटर से 1 डिग्री नॉर्थ की ओर आएँ तो 1 डिग्री का मतलब 111 किलोमीटर उत्तर की ओर आ गए। जैसे यहाँ ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं ये 30 डिग्री नॉर्थ की ओर है। तो 30 डिग्री का मतलब इस 0 डिग्री से इधर 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री खींचा गया है। तो इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 को 111 से गुना करेंगे तो ये एग्जैक्ट इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो 0 डिग्री के बाद यहाँ 1 2 3 4 करके 90 तक 90 अक्षांश खींचा जा सकता है उत्तर की ओर। उसी तरह दक्षिण की ओर 1 2 3 करके 90 तक 90 अक्षांश खींचा जा सकता है। यानी उत्तर की ओर 90 अक्षांश, दक्षिण की ओर 90 अक्षांश, टोटल अक्षांश कितना हो जाएगा 90 प्लस 90। और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश है, तो एक इधर जोड़ लेंगे, टोटल हो जाएगा 181। यानी टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है 181। लेकिन अगर इस 90 डिग्री नॉर्थ को और 90 डिग्री साउथ को दो बिंदु मान लिया जाए, जो कि दो बिंदु ही है, तो जब दो बिंदु है तो वो तो लाइन नहीं हो सकता है, तो दो बिंदु माइनस कर देंगे। यानी 181 में 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 179। तो 181 भी कह सकते हैं लैटिट्यूड की संख्या और 179 भी कह सकते हैं। ऑप्शन में अगर दोनों रहे तो 181 को सही मानेंगे। अगर सिर्फ 179 है तो 179 को क्लिक करेंगे, अगर दोनों है तो 181 को क्लिक करेंगे। अब समझेंगे इक्वेटर क्या है। इक्वेटर को हिंदी में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। द इक्वेटर इज द लाइन ऑफ लैटिट्यूड, यानी विषुवत रेखा भी एक अक्षांश है। ये जो रेखा है ये विषुवत रेखा है जो खुद एक अक्षांश है। रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, ये पृथ्वी के सेंटर से गुजरता है। ये पृथ्वी का सेंटर हो गया। इक्वेटर पृथ्वी के सेंटर से गुजरता है एंड डिवाइड्स इट इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर जो है पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटता है। एक को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसको हिंदी में उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर जिसको हिंदी में दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये एक लैटिट्यूड है, ये भी एक लैटिट्यूड है, ये भी एक लैटिट्यूड है। दो लैटिट्यूड के बीच का एरिया को जोन कहा जाता है, जिसको हिंदी में कटिबंध कहते हैं। यानी इस अक्षांश और इस अक्षांश के बीच में भी ये जोन, ये भी जोन, ये भी जोन, ये भी जोन, ये भी जोन। इस स्लाइड में समझेंगे इक्वेटर की लंबाई कितनी है। इक्वेटर की लंबाई जो है पृथ्वी के सरकमफेरेंस के बराबर होती है, और पृथ्वी का सरकमफेरेंस कितना है 24,901 माइल, किलोमीटर में 40,075 किलोमीटर। ये इक्वेटर है। इक्वेटर पर ग्रेविटी सबसे कम होती है, जिसके कारण स्पीड बहुत ज़्यादा मिलता है और यहाँ से स्पेसशिप लॉन्च करना बहुत आसान होता है। भूमध्य रेखा को पार करने वाली नदी का नाम है कॉन्गो रिवर, जिसका पुराना नाम है जायरे। ये इसको 2 बार इंटरसेक्ट करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का क्या नाम है। उसका नदी का नाम है कॉन्गो या जायरे, जो कि अफ्रीका महादेश में है। अब लैटिट्यूड से रिलेटेड कुछ फैक्ट को जान लें। लैटिट्यूड यानी अक्षांश को पैरेलल कहा जाता है। क्यों पैरेलल कहा जाता है आप देख सकते हैं, ये इक्वेटर है और ये सभी पैरेलल रेखा अक्षांश रेखा कहा जाता है। अभी देख सकते हैं सभी रेखा क्या है एक दूसरे का पैरेलल है। इसको आप ऐसे समझें, रेलवे ट्रैक जो होता है ना, रेलगाड़ी जिस पटरी पे चलती है वो पटरी भी क्या होती है पैरेलल होती है। यानी दो पटरी के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। सेम रेलवे पट्टी के जैसा ही दो अक्षांश हमेशा आपस में पैरेलल होता है।
अक्षांश को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में खींचा जाता है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर इसको खींचा जाता है। ये डिस्टेंस को मापता है इक्वेटर से, या तो नॉर्थ की ओर या तो साउथ की ओर। सभी एक दूसरे का पैरेलल होता है और एक दूसरे को कभी मीट नहीं करता है, मतलब दो अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है ऐसे। ये प्राइम मेरिडियन को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता है। अब इसके लिए कलर चेंज करते हैं। ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में खींचे जाने वाली रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। उसमें से जो 0 डिग्री मेरिडियन है उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो यही प्राइम मेरिडियन सभी अक्षांशों को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता है। गेट शॉर्टेड टुवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे पोल की ओर जाएंगे, आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है और पोल की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो अक्षांश की लंबाई छोटी होती जाएगी। देख सकते हैं पोल के बगल में कितना छोटा है, उससे दूर इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और फिर पोल की तरफ आएंगे तो छोटा होता जाएगा। इक्वेटर जो है सबसे लंबी लैटिट्यूड है। अब देख सकते हैं ये इक्वेटर सबसे लंबी लैटिट्यूड है जो कि पृथ्वी के सेंटर से गुजरता है। लैटिट्यूड जो है पैरेलल होता है और एक सर्किल बनाता है। आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, सर्किल है। क्योंकि ये 3D फिगर है, इसको एक साथ दिखाना संभव नहीं है। इसको पूरे में जब देखेंगे तो इस तरह का सर्किल बना देगा, बट ये आपस में बराबर नहीं होता है। ये दूरी को डिग्री में मापता है, डिग्री को आगे मिनट्स में और सेकंड में तोड़ सकते हैं। 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ये सिर्फ अक्षांश में 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होता है, लेकिन जब हम देशांतर पढ़ेंगे, देशांतर में 1 डिग्री 111.3 किलोमीटर के बराबर होगा। टोटल लैटिट्यूड्स की संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90 और इक्वेटर को जोड़कर 181 हो जाएगा। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बिंदु मान लिया जाए तो टोटल लैटिट्यूड्स 179 हो जाएगा। अब इस स्लाइड में समझना है हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड को हिंदी में अश्व अक्षांश कहा जाता है। और लैटिट्यूड ऑफ 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 to 35 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी ये है इक्वेटर। इक्वेटर से 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण का जो बेल्ट है इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। यहाँ जो है ना हवाएं बहुत शांत होकर बहती है और बारिश बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ का प्रेशर बहुत हाई होता है। इस बेल्ट का नाम हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने समय में जब समुद्र से सेलर अपना शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था और शिप पे हॉर्स होता था, जैसे ही उनका शिप इस बेल्ट या इस बेल्ट के करीब पहुंचता था, हवाएं नहीं के बराबर बहती थी और चूँकि प्रेशर यहाँ बहुत ज़्यादा होता था तो उनका शिप ठहर सा जाता था। कभी कभी शिप अपना संतुलन खो देता था, तो नाविक को लगता था कि शिप पर हॉर्स है जिसके कारण शिप अपना संतुलन खो रहा है। तो नाविक क्या करता था, अपना हॉर्स को समुद्र में ही उतार दिया करता था इस जगह में या इस बेल्ट के करीब। तब से ही इस बेल्ट का नाम पड़ गया है हॉर्स लैटिट्यूड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग को जो समझना है वो देशांतर रेखा को समझना है। देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, जिसका दूसरा नाम है मेरिडियन, रन बिटवीन द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड द जियोग्राफिकल साउथ पोल। ये जो जगह देख रहे हैं ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। जनरली हम लोग जिसको उत्तर बोलते हैं वो जियोग्राफिकल उत्तर कहलाता है। जनरली जिसको हम लोग दक्षिण कहते हैं वो जियोग्राफिकल दक्षिण कहा जाता है। तो यही नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा भी दूरी ही बताता है। कहाँ से बताता है? प्राइम मेरिडियन से। यानी इन्हीं देशांतर के बीच में एक रेखा को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जो इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनविच के ऊपर से गुजरता है। इसी रेखा को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इस रेखा को 0 डिग्री मेरिडियन भी कहा जाता है। 0 डिग्री मेरिडियन जो है ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देता है। 0 डिग्री मेरिडियन से बाकी जितना भी देशांतर रेखा है वो दूरी को ही बताता है डिग्री में। इस स्लाइड में हम लोग को समझना है प्राइम मेरिडियन क्या है। प्राइम मेरिडियन को हिंदी में प्रधान मध्यम रेखा या प्रधान यमियोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रीनविच के ऊपर से गुजरता है इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा है। द ग्रीनविच मेरिडियन इज ए प्राइम मेरिडियन दैट पासिस थ्रू रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच इन लंदन इंग्लैंड। एंड इंग्लैंड के लंदन शहर में ग्रीनविच नामक जगह में एक लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी का नाम है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। इसी लेबोरेटरी के ऊपर से रेखा गुजरती है, इसलिए इसका नाम है ग्रीनविच मेरिडियन। और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये 0 डिग्री, ये जो रेखा है ये 0 डिग्री मेरिडियन है। जितना भी मेरिडियन है इनका इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में समय का निर्धारण करने के लिए, जिसमें जो प्राइम मेरिडियन है इसको अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा कहा जाता है। यानी पूरी दुनिया में इसी रेखा को आधार मानकर समय का निर्धारण किया जाता है। इससे उस पार आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 180 डिग्री। चूँकि ग्लोब एक 3D फिगर है, इसको पूरे को एक साथ दिखाना संभव नहीं है, तो इस साइड में जो रेखा है ये 0 डिग्री लाइन और इससे उस पार जो रेखा होगा वो 180 डिग्री देशांतर। इसी 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन कहा जाता है। एक और मैप के थ्रू इसको समझते हैं। इस मैप को ध्यान से देखिए। ये जो रेखा है इसको 0 डिग्री मेरिडियन कहा जाता है या फिर प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर से ये रेखा गुजरता है। इसी रेखा का यूज करके पूरी दुनिया में समय का निर्धारण किया जाता है। भारत के लिए जो भारत का मानक रेखा है
वो 82.5 डिग्री है जो यहाँ से होकर गुजरा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं ये 180 डिग्री देशांतर है। इसी लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, देख सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन लिखा हुआ है। अगर आप इस लाइन से वेस्ट में आते हैं तो आपका एक दिन बढ़ जाएगा, अगर आप ईस्ट की ओर जाते हैं तो एक दिन घट जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान इस जगह में 1 जनवरी को है और अगला दिन यहाँ आता है तो अगला दिन यहाँ होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ 2 नहीं होगा, सीधे 3 हो जाएगा, यानी एक दिन उसका वेस्ट हो जाएगा, 1 से डायरेक्ट 3 हो जाएगा, यानी एक दिन उसका बढ़ जाएगा इसी लाइन पे। और कुछ फैक्ट को समझते हैं लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड। लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी कहा जाता है, नियमित रेखा कहा जाता है। इसको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में खींचा जाता है। ये डिस्टेंस को मेजर करता है मेरिडियन से, यानी प्राइम मेरिडियन से ईस्ट या वेस्ट की ओर डिस्टेंस को मापता है। आर फार्देस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर, 2 मेरिडियन के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर होती है। देख सकते हैं इक्वेटर है, अब यहाँ सबसे ज़्यादा दूरी होगी, लेकिन जैसे जैसे चाहे साउथ पोल की ओर आएँ या नॉर्थ पोल की ओर जाएँ तो प्राइम मेरिडियन के बीच की दूरी घटता जाएगा। क्रॉस द इक्वेटर एट 90 डिग्री, यानी मेरिडियन जो है इक्वेटर को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता है। आर इक्वल इन लेंथ, इनकी लंबाई बराबर होती है। लैटिट्यूड में हमने देखा लैटिट्यूड की लंबाई बराबर नहीं होती है। लैटिट्यूड सबसे लंबा लैटिट्यूड इक्वेटर है, और जैसे जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाएंगे लैटिट्यूड छोटा होता जाएगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड की लंबाई हमेशा बराबर होती है। लॉन्गिट्यूड जो है हाफ सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक एक लॉन्गिट्यूड है, जिसका उस पार एक लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 111 किलोमीटर होता है, 111.3 किलोमीटर। ये मैक्सिमम हो सकता है इतना, वो भी कहाँ पे होगा, इक्वेटर के बगल में होगा, लेकिन जैसे जैसे पोल के करीब आएंगे ये डिस्टेंस घटता जाएगा। टोटल लॉन्गिट्यूड कितना है 360, क्योंकि यहाँ एक बिंदु है मान लेते हैं नॉर्थ पोल, इसके चारों तरफ 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में 360 लॉन्गिट्यूड खींचा जा सकता है। अब इस स्लाइड में समझेंगे गोड़ क्या है। 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का एरिया को गोड़ कहते हैं। जैसे ये एक लॉन्गिट्यूड है, इसके बीच का जो एरिया है इसको गोड़ कहा जाता है, इसको भी गोड़ कहा जाता है। अगला है ग्रिड। ग्रिड जो है 2 लॉन्गिट्यूड और 2 लैटिट्यूड के बीच का जो एरिया है इसको ग्रिड कहा जाता है। 2 जैसे 2 लॉन्गिट्यूड ऐसे और 2 लैटिट्यूड ऐसे, इसके बीच का जो एरिया बना इसी को ग्रिड कहा जाता है। आई होप आपको सारा बिंदु डिटेल्स से समझ में आया होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल।